जनरेटर इसलिए चला, जनरेटर भी दिल ही दिल में सोच रहा होगा, या अल्लाह मेरा हिस्सा मुस्तफा के जिक्र की महफिल में नहीं होगा क्या? हाँ, इसलिए जरा सुनिएगा पूरा मजमा, बताओ अल्लाह। अब कहा लोगों सुनो सुनो, अल्लाह एक है, अल्लाह के महबूब भी एक है। ये देखे नाम कितना प्यारा है। कहा के लोगों नाम मोहम्मद हमको लोगों मीठा मीठा लगता है। नाम मोहम्मद हमको लोगों मीठा लगता है। उनका रोजा जन्नत से भी प्यारा लगता है। ये हुजूर की तारीफ है, ये हुजूर का नाम है। याद रखना लोगों, कहा अल्लाह एक है और अल्लाह के महबूब भी एक है। कहा कि कैसे होंगे? आवाज खोलिए ना, थोड़ी सी आवाज खोल दीजिए, आवाज खोल दीजिए बस, मेहरबानी आपकी। बड़ा अच्छा आपने बजाया है। इसके बाद वाला जलसा मेरा हो या ना हो, लेकिन आज आपने गुर्दा कलेजा निकलवा के छोड़ना है। हाँ, पूरा मजमा बताए अल्लाह। बातें समझ में आ रही है मेरी? यहाँ से भी आवाज नहीं निकल रही, आवाज कम से कम दीजिए ना, माइक में घुस के नहीं बोलता हूँ। बड़ा अच्छा आप बजा रहे हैं, आवाज खोल दीजिए बस, थोड़ी सी आवाज खोलिए। मेरी आवाज लोगों तक क्लियर पहुंचनी चाहिए। माशाअल्लाह, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। ये हुजूर का नाम देखें ओ लोगों, याद रखना ये हुजूर का नाम है। कितना मुबारक नाम है। किसी ने कहा है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी गए। अल्लाह अल्लाह, ये मुस्तफ़ा का नाम है। कहा अल्लाह एक है। हमने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे होंगे? गणेशियम चरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा। पूरा मजमा बोले ना सुभान अल्लाह। हमने कहा फिर कैसे होंगे? शशांकम चरणम शीशमनम, क्या वो चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये आसमान का चांद और कहा आमना का चांद। आला हजरत ने लिखा है चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। कहा कि ये कोई मुकाबला। हमने कहा फिर कैसे होंगे? कहा पर्वतम चरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा मदीने के ताजदार, ये कोई मुकाबला है? हमने कहा ओ महाराज आपने पहाड़ की मिसाल क्यों दी? कहा कि इसलिए हमने पहाड़ की मिसाल दी कि जब अल्लाह ने जमीन को पैदा फरमाया तो जमीन हिलने लगी थी। अल्लाह ने जमीन के कलेजे पे पहाड़ का खूंटा बनाकर ठोक दिया था, जमीन का हिलना बंद हो गया। हमने कहा मतलब क्या गए? कहा मतलब ये गए जो पहाड़ जमीन के हिलने को बंद कर दे वो पहाड़ बहुत बड़ा बलवान गए। हमने कहा मतलब क्या गए? कहा मतलब ये है कि पहाड़ बलवान गए। हमने कहा सुनो ये तो पहाड़ की ताकत की बात है जो जमीन का हिलना बंद कर दे, लेकिन याद रखना मदीने वाले मुस्तफा आमना के लाल इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान गए कि रहते जमीन पर है आसमान के चंद्रमा की तरफ उंगली का इशारा करते गए, चांद को दो टुकड़ों में फाड़ देते गए और जमाने वालों को बता देते गए ओ दुनिया वालों की हुकूमत जमीन पे चलती है। आमना के लाल की हुकूमत जैसे जमीन पे चलती है वैसे आसमान के चांद सूरज पर भी चलती है। जैसे जमीन पे चलती है वैसे पेड़ और पहाड़ पे भी चलती है। कहा के लोगों हमने कहा क्या कहना चाहते हैं? कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा नबियों के सरदार का ये कोई मुकाबला है? हमने कहा फिर कैसे होंगे? का गंगा जलम स्नानम पंडितम गोदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गंगा के धार और कहा मदीने के ताजदार। हमने कहा फिर कैसे होंगे? कहा सुनना चाहते हो कैसे होंगे? कहा जरा सुनाए। अब पंडित ने कहा लोगो शरण गुरुनि मागा सुख सागर अत्याचार मागा शुभ सागर, शरणन गे गुरु नाम
जागर कृपा करोगे शुभे नाम सुख सागर नाशिराय में प्रम पाई नाशम गुरु दया शुभे नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे और जय गुरु नामे नामे कर जय पे जय गुरु नामे नामे कर जय पे बिना मोहम्मद पार न होए बिना मोहम्मद पार न होए बे। कहा लोगो जितनी नमाजें पढ़नी है पढ़ लो, जितने रोजे रखने गए रख लो, जितने हज कर ले गए कर लो, अगर नबी से मोहब्बत नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार है। अगर नबी से मोहब्बत है, अगर नबी से इश्क करते हो, अगर नबी से प्यार करते हो, दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। सुनिएगा कि तकरीर खत्म कर दें। जरा हाथों को उठाइए तो कितने लोग सोना चाहते हैं। अच्छा माशाल्लाह, लाइट आ गई क्या? अब बंद करवाइए, बंद करवाइए, सारा माहौल गड़बड़ा दिया है। हाँ, नूरी नूरी बागा का समा है शगर साग मेरे नबी का, गुलशने दीन हक को बचाया, हक की खातिर जो गर्दन कटाया। इमाम हुसैन के नाम पे एक हाथ, इमाम हसन के नाम पे एक हाथ, इमाम हुसैन के नाम पे। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर हवाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। गुलशने दीन हक को बचाया, हक की खातिर जो गर्दन कटाया, हक की खातिर जो गर्दन कटाया, अपने नाना का वादा निभाया, वो नवासा गए मेरे नबी का, नाज करता गए काबा भी जिसे पर, वो मदीना है मेरे नबी का। कोई बंद करने गया कि नहीं? गया है ना? अच्छा गया है। अब जरा सुनना प्यारे, ये देखिए मेरे हाथ में एक और किताब है, बातें छूट न जाए, बड़ी तेजी में मैं चल रहा हूँ। अगर सुनना चाहते गए हाथों को लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह। जरा पूरा मजमा लगाओ, नारे तकबीर, ऐसे नहीं बुलंद आवाज से, नारे रिसालत, पूरा मजमा। सरकार की आमद, ऊंचा ऊंचा दिलदार की आमद, आका की आमद। ए लोगो इस दुनिया में आएगो, मुस्तफा के सदके में आएगो। माँ बाप का एहतराम बताया गया तो मदीने वाले मुस्तफा ने बताया गया। अब जरा यहाँ से सुनकर जाना आका करीम की शान क्या गए। ये मेरे हाथ में किताब है श्वेताश्वर, ये उपनिषद की किताब है। उपनिषद की 105 किताबें हैं, उनमें से किताब ये गए श्वेताश्वर। कहा के लोगों जरा सुनना, मदीने वाले मुस्तफा वो कैसे होंगे? कहा तुम जानते हो? कहा के ऐसे होंगे, असुमा सुगमारूहा देवदत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती। कहा लोगो वो 8 खूबियों के मालिक होंगे, और भी खूबियां होगी, लेकिन 8 खूबियां ऐसी होगी जिनका कोई जवाब न होगा। कहा गिरी नील गंधा, जब वो महबूब आएंगे पहली खूबी ये होगी कि जब आएंगे तो फिर उनके पसीने से इतनी खुशबू निकलेगी, इतनी खुशबू निकलेगी, जिस रास्ते से गुजर जाएंगे पूरा इलाका खुशबूदार हो जाएगा। के सुनो सुनो, अति ज्योति में प्रकाशम, कहा के चेहरे से इतना नूर फूटेगा कि पूरा इलाका रोशन हो जाएगा। कहा अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। अब जरा सुनना प्यारे, इस पैगाम मैं देकर जाना चाहूंगा। और सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस से मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया लोगों अल्लाह एक है। अल्लाह, आवाज नहीं आई, अगर सुनना चाहते हैं थोड़ी देर हाथों को उठाकर जवाब दीजिए। अल्लाह,
और आवाज आए, ऐसा लगे मुस्तफा का दीवाना पुकार रहा है। पूरा मजमा हाथों को उठाकर जवाब दो, अल्लाह की वहदानियत की गवाही दो। पूरा मजमा हाथों को उठाकर, शहादत की उंगली को उठाकर अल्लाह। अब जरा सुनिएगा, कहा लोगों अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। अच्छी बातों में ये होगी कि लोगों इधर देखें मेरी तरफ, एक पैगाम मैं देकर जाना चाहूंगा। ओ लोगों याद रखना, ये मुलाद मुस्तफा की महफिल सजाने वालों, आप अगर सच्चे दीवाने हो क्या मिलाद मना लेना ये मुस्तफा से इश्क के लिए काफी है। क्या नारा लगा लेना, ये इश्क की बातें कर लेना यही सिर्फ काफी है। नहीं लोगों याद रखना, जो मुस्तफा का आशिक होता है वो नारा भी लगाता है, महफिल भी सजाता है और नमाज की पाबंदी भी किया करता है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है वो मुस्तफा का दीवाना हो ही नहीं सकता है। अगर कोई रोजा नहीं रखता वो मुस्तफा का आशिक हो ही नहीं सकता है। क्योंकि लोगों जो मुस्तफा का आशिक होता है वो नमाज को नहीं छोड़ता है। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, लोगों नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब अगर तुम मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हो, नमाज पढ़ते जाओ, मुस्तफा की आंखों को सुकून मिलता जाएगा। अल्लाह अल्लाह, आज लोग परेशान गए। ओ मुसलमानों, कभी आपने सोचा गए हम परेशान क्यों गए? माँ बहनों आप भी तवज्जो से सुनना, आका करीम ने फरमाया गए, ओ लोगों मुसलमान तो वो कौम है अगर दरिया में लाठी मार देती थी तो फिर दरिया रास्ता दे दिया करता था। ओ लोगों आप तो उनमें से हो, अगर इशारा कर दो तो फिर याद रखना वो पेड़ खुद कर मुस्तफा की बारगाह में चलते हुए आ जाए। आप उस मुस्तफा की उम्मत हो जिनके इशारों पे चांद के दो टुकड़े हो जाए। उस नबी से अगर सच्ची मोहब्बत करते हो, आका करीम ने फरमाया, ओ लोगों याद रखना आज दुआएं बड़ी हो रही है। मुफ्ती आयाज साहब दुआ कर रहे गए, कारी साहब दुआ कर रहे गए, हाजी साहब दुआ कर रहे गए, मस्जिद मौलवी टोला जामा मस्जिद में दुआएं हो रही गए, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती गए। आपने कभी सोचा गए? याद रखना लोगों, बात जब इधर आ गई है कुछ इस्लाह की बातें भी मैं कर दूं। अगर नबी के सच्चे दीवाने को इन बातों पे अमल कर लेना। आज इज्तिमाई तौर पे दुआएं हो रही है। माँ घर में दुआ मांगती है, बेटी घर में दुआ मांगती है, इमाम साहब और मुक्तदी हजरात आमीन कहते गए, इमाम साहब मस्जिद में दुआ मांगते गए, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही है। इसकी वजह क्या गए? आका करीम ने फरमाया, जिस आका की शान आपने सुना गए अपने तो अपने दूसरों की किताबों में भी मौजूद है। जरा सुनना, आका करीम ने फरमाया, ओ लोगों चार गुनाह जिस कौम में दाखिल हो जाए, चार बुराइयां जिस कौम में दाखिल हो जाए, चार गुनाह में जहां के लोग मुब्तला हो जाएं, अल्लाह ताला नाराज हो जाता है, उस कौम की दुआ को रद्द फरमा देता है। वो कौम मस्जिद में क्या खाना काबा में जाकर दुआ मांगे तो भी अल्लाह उसकी दुआ को रद्द फरमा देता है। अल्लाह उस कौम की दुआ को कबूल नहीं फरमाता है। जरा तवज्जो से सुनना लोगों, वो चार लोग कौन है जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती है? अब अपने अंदर झांक कर देखना। अगर सुनना चाहते हो मुस्तफा की मोहब्बत में हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुनना प्यारे, आका ने फरमाया चार बदनसीब ऐसे हैं जिसकी दुआ को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। वो कौन है? आका करीम ने फरमाया, ओ लोगों बेनमाजी की दुआ को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। अगर मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत है, सिर्फ नारा मत लगाओ, सिर्फ जलसे और जुलूस में शिरकत ना करो, सिर्फ पैसे ना लुटाओ, बल्कि याद रखना लोगों, अगर मुस्तफा से मोहब्बत है नमाज की पाबंदी कर लो। घर में माँ नमाज पढ़ेगी, घर में बेटी नमाज पढ़ेगी, घर में बीवी नमाज पढ़ेगी, घर में शौहर नमाज पढ़ेगा, घर में सब लोग नमाज पढ़ते जाएंगे, कम कमाएंगे लेकिन अल्लाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमाता जाएगा।
नमाज में बरकत है। आका ने फरमाया बेनमाजी की दुआ को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। आप कहेंगे वो कैसे? जरा सुनना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बेनमाजी शख्स ने एक नदी में जाकर, जहां से वहां के लोग, उस बस्ती के लोग पानी पीते थे, उन लोगों के जानवर पानी पीते थे। हमसे नाराज नहीं है ना? पैसा उसवा दे के जाएंगे आपको इनाम, लेकिन आप नाराज मत रहिएगा, है ना? क्योंकि हम दो तरह की दुआ करते हैं। एक दुआ करते हैं कि माइक खूब बढ़िया चले, एक दुआ ऐसी करते हैं जो अकेले में बताए। हाँ, अब जरा सुनिएगा, आशीर्वाद देते हैं लेकिन दो तरह का। ठीक ठाक बजाइए तो हम कहेंगे कि ऐसी माइक बजा के जाइए कि यहाँ तो यहाँ जाने के बाद भी लोग आपको याद करते रहे। जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है? अरे नींद तो नहीं आ रही है? नहीं, स्टेज वाले तो मजबूरी में जागे, हम तो जानते हैं ना। हाँ, स्टेज वाले तो, लेकिन माजरत के साथ जो जाना चाहते हैं आराम करने, क्योंकि देखिए आप लोग कभी कभी बेदार रहते हैं, ये स्टेज वाले रोजाना का इनका मामला है। अल्लाह सलामत रखे। यकीनन हम जानते हैं सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार गए, उनका दीवाना बेदार गए। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार गए, कौन जन्नत का हकदार गए। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर से सुनिएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर है। एक बेनमाजी उस नदी में जाकर हाथ डाल दिया जहाँ के बस्ती वाले पानी पीते थे, बस्ती वालों के जानवर पानी पीते थे। जैसे ही बेनमाजी ने हाथ डाला, अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह नाराज हो गया। इतना नाराज हुआ, इतना नाराज हुआ कि अल्लाह ने नदी का पानी को सुखा दिया। वहाँ के लोग परेशान हो गए, लोगों के जानवर मरने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मौला, इस बस्ती वालों पे क्या हो गया? कौन सी कयामत टूट पड़ी? यहाँ के लोग घर छोड़कर भाग गए, बस्ती खाली कर दिया इन लोगों ने, आबादी खत्म हो गई। इसकी वजह क्या है? आवाज आई, ए ईसा मेरे पैगंबर सुनो। यहाँ के लोग बड़े खुशहाल थे, अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह ने सारी दौलत से नवाजा था, लेकिन एक बेनमाजी आ गया, उसने आकर नदी में हाथ डाल दिया। फिर क्या था? बेनमाजी का हाथ डालना था। अल्लाह नाराज हो गया, इतना नाराज हुआ, इतना नाराज हुआ कि नदी का पानी सुखा दिया। वहाँ के लोग प्यास की वजह से तड़पने लगे, लोगों के जानवर मरने लगे। प्यास की शिद्दत की वजह से लोग मरते क्या ना करते, लोगों की फसलें बर्बाद होने लगी, जमीन सूख गई, लोग आबादी को छोड़कर चले गए, लोगों के गांव वीरान हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ओ मौलवी टोला में रहने वालों, एक बेनमाजी अगर किसी नदी के पानी में हाथ डाल दे, अल्लाह नाराज होता है, पूरी बस्ती वालों पे अजाब डाल देता है। तो जिस घर में माँ भी बेनमाजी हो, जिस घर में बेटी भी बेनमाजी हो, जिस घर में नानी भी बेनमाजी हो, जिस घर में बाप भी बेनमाजी हो, जिस घर में शौहर बीवी सब बेनमाजी हो, उस घर में अल्लाह बरकत कैसे देगा? एक पैगाम लेकर जाओ, ओ आशिकाने रसूल के सच्चे दीवानों, याद रखना लोगों, अगर मुस्तफा से इश्क करते हो, अल्लाह ने अगर थोड़ी दौलत भी दिया है, नमाज पढ़ते जाओगे, शौहर भी नमाज पढ़े, बीवी भी नमाज पढ़े, बाप भी नमाज पढ़े, बेटी भी नमाज पढ़े, बेटा भी नमाज पढ़े, झोपड़ी में रहोगे, अल्लाह दुनिया में झोपड़ी में भी जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। लोगों, नमाज की पाबंदी करो। अगर मुस्तफा से सच्चा इश्क करते हो, मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करते हो, कहा के लोगों चार बदबख्त ऐसे गए जिसकी दुआ को अल्लाह रद्द फरमा देता है।
एक बेनमाजी की दुआ को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। दूसरा कहा के लोगों, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले की दुआ को अल्लाह रद्द फरमा देता है, अल्लाह कबूल नहीं करता। ओ मौलवी टोला के अनवर भाई के दरवाजे पर सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज ये पैसे लाकर मोइनुद्दीन कादरी के ऊपर, ये मुफ्ती साहब के ऊपर और शायर अहले सुन्नत अजमल अजीजी भाई आरिफ रजा नूरी और कारी साहब के ऊपर लुटा देते हो। लेकिन माँ अगर 10 दिन गैस की दवा के लिए पैसे मांग लेती गए तो तुम झुंझला जाते हो। याद रखना लोगों, कितने बेटे ऐसे हमने देखे गए, जब तक माँ बाप जिंदा गए तब तक उनकी बीमारी पे खर्च नहीं करते, उनके इलाज में खर्च नहीं करते। लेकिन जब माँ बाप दुनिया से चले जाते गए तो फिर उस वक्त वो बेटा माँ के चालुम और 40वें के मौके से, माँ के तीजा के मौके से लाखों रुपए खर्च कर देते गए। ओ लोगों याद रखना, माँ बाप जब तक जिंदा गए माँ बाप पे दौलत को लुटा दो। माँ बाप अगर दुआ दे देंगे दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार बन जाओगे। माँ बाप की नाफरमानी मत करो। हमारे ऊपर पैसे लुटाने से ज्यादा माँ बाप पे लुटाओ। सबसे बड़ा पीर आपकी माँ आपके बाप घर में है, माँ बाप के कदम को चूमो। अगर किसी की माँ नाराज है ओ लोगों, फिर मस्जिद जाना बेकार है। माँ बाप अगर नाराज है तो फिर जलसों में आना बेकार है। ये हाफिज साहब है, पूछिए मुफ्ती अयाज साहब आपके यहाँ के गए, इनसे पूछिए, इन उलमा से पूछिए। माँ बाप अगर नाराज है तो फिर जलसों में आना बेकार है। ओ माँ बाप के बेटो, अगर माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हो, इनमें से किसी के बाप नाराज हो, इनमें से किसी की माँ नाराज हो, तो फिर यहाँ से उठ के घर जाना, एक पैगाम देकर जा रहा हो, घर जाना, अपनी माँ के कदम को चूम लेना, अपनी माँ के पाँव से लिपट जाना, अपनी माँ से कहना, ओ मेरी प्यारी माँ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी दौलत नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी सरबत नहीं चाहिए, आपकी हुकूमत नहीं चाहिए, आपकी दौलत नहीं चाहिए, रुपए पैसे नहीं चाहिए, बल्कि पाँव को पकड़ लेना, अपनी माँ से कहना, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, और तेरे आंचल की ठंडी हवा। खत्म कर दें? अरे बोलिए ना भाई, टाइम बहुत हो गया, हजरत लोग भी तशरीफ फरमा है, फिर हयात बाकी रही, 1:45 बज गए, है ना? अच्छा, अब आप लोगों को किसी की कमी तो का एहसास तो नहीं हो रहा है? अगर मैं अकेले भी मगरिब बाद से बैठता ना तो फिर जलसा कामयाब हो जाता। हाँ, क्योंकि ये जलसा मुफ्ती अयाज साहब के हाथ में थोड़ी है, ये जलसा हाफिज साहब, कारी साहब, ये मुफ्ती साहब, इन लोगों के हाथ में थोड़ी है, ये जलसा तो मदीने के रसूल पाक के हाथ में है। हाँ, वो इस जलसे को संभाल रहे हैं, वरना हमारी आपकी क्या औकात है। याद रखिएगा, घर जाइएगा, तेरे आंचल की ठंडी हवा, पूरा मजमा बोलिए ना, हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। ओ माँ के बेटो, जिन्हें माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से पढ़ना, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, और ऊंची आवाज में, तेरे आंचल की ठंडी हवा। माँ होती है, अपने बचपनों को याद करें, और बचपन में माँ गाती थी, लोरी गा के मुझे को सुलाती है तो। आजकल की माएँ लोरियां गाती है, हमारे इलाके में कारी शमशाद साहब, कारी शहरवाज साहब, हमारे इलाके में औरतें गाती है। हमारा इलाका आपका इलाका क्या सब एक ही है? हाँ, औरतें गाती है लोरियां, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटूस। ये हमारे इलाके में है ना। लेकिन याद रखिएगा, माँ की लोरी में भी बड़ा असर होता है। लेकिन जानते हैं
ये पहले की माँ बहनें थी जो कुरान की तिलावत करती थी, जो हदीस पाक को सुना करती थी, बच्चे को नहलाती थी, दुरूद पाक पढ़ा करती थी, झाड़ू लगाती थी, मुस्तफा की नातें पढ़ा करती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी, मुस्तफा की नातें पढ़ा करती थी। लेकिन अब लोलियां गाती है, इसकी वजह क्या है? ये ऐसे ही नहीं बिगड़ी है, इसमें भी नौजवानों का कसूर है। आप कहेंगे वो कैसे? ये हमारे नौजवान हैं, ये जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे मुंबई, ये जाएंगे हैदराबाद, वहां से कमा कर लाएंगे, एक साल बाद घर आएंगे, जैसे ही पूर्णिया उतरेंगे बड़ी सी दुकान में जाएंगे, 20 इंची 30 इंची 40 इंची 50 इंची खरीदेंगे और घर लेकर आएंगे, घर के दीवार पर लाकर ठोक देंगे और कहेंगे बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा, अब वो उसकी बीवी जो पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, अब वो टीवी देख रही है, अब वो सीरियल देख रही है, अब वो गाने सुन रही है, बिस्तर लगा रही है, गाने सुन रही है, बिस्तर झाड़ती है, गाने सुन रही है, बच्चे को नहलाती है, गाने सुन रही है। पहले की माँ बहनें थी जो हर वक्त कुरान की तिलावत किया करती थी, झाड़ू लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, बर्तन मांजती थी, मुस्तफा की नातें पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, दरवाजा बंद करती थी, कुरान की तिलावत करती थी, दरवाजा खोलती थी, कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता था ओ माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती है? तो माँ मचल के जवाब देती थी, ओ बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ ताकि जब मेरा बेटा कुरान की तिलावत को सुन सुन कर दूध पिएगा, मेरा बेटा जवान होगा, मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा कि अगर मेरा बेटा जवान रहेगा अपनी जान दे देगा, गर्दन कटवा देगा, लेकिन मुस्तफा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेगा, कुरान की शान और अजमत को कभी घटने नहीं देगा और हमेशा कहेगा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। याद रखिएगा लोगों, लेकिन माँ की लोरियों में बड़ा असर होता है, बड़ी दुआएं टपकती है। माँ कहती है याद रखिएगा, कहा शायर ने लोरी गा के मुझे को सुलाती है तू, माँ के बेटो चुप नहीं रहना और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए, और तेरे आंचल की ठंडी, माशाल्लाह पूरा मजमा पढ़ लीजिएगा, तेरे आंचल की ठंडी हवा, और बुलंद आवाज से तेरे आंचल की ठंडी हवा। अल्लाह अल्लाह, एक शेर और आया ज़हन में पढ़ दूं फिर गुफ्तगू खत्म कर दूं, कभी आऊंगा बाकी रही वो दो चीजें फिर बयान करूंगा, वरना तो 1.5 घंटे और बोल सकता हूं। और अगर कर्म होगा देखने में पतला दुबला, आप लोग क्या समझते हैं? जब बोलते गए ऐसा लगता है 3 घंटा बोल लेते गए, ऐसा लगता है जिस्म अपना होता है, कर्म मदीने वाले मुस्तफा का होता है। हाँ, वरना तो अजमल अजीजी साहब को क्या समझ रहे हैं? ये अगर ये अपना ये ऊपर वाला ये सब सदरी और वो जुब्बा कुब्बा ये सब उतार देंगे ना, इनकी बॉडी देखिएगा आप लोग डर जाइएगा, एकदम सिंगल चीज का आदमी। हाँ, इनको देखिए देखिए, लेकिन जब पढ़ते गए खींचते गए ऐसा लगता है कि जिस्म अपना होता है, कर्म बरीली वाले अहमद रजा का होता है। जिस्म अपना होता है, कर्म किचोचा की मखदूम पाक का होता है। एक शेर और पढ़ दूं? अरे इजाजत है, जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। अब आवाज जितनी बुलंद होगी उतनी जल्दी तकरीर खत्म, हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। ये देखिए, अच्छा आप लोग सोच रहे हैं जल्दी खत्म हो जाए ना, जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा जोर से बोलिएगा तब खत्म करेंगे, वरना हमारी तरह चालाक मौलाना कोई नहीं है। हाँ याद रखिए, ये देखिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा,
तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी और तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोगों माँ बाप को राजी कर लो। आका ने फरमाया बेनमाजी की दुआ को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। माँ बाप की नाफरमानी करने वाले की दुआ को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। और याद रखना कहा लोगों झूठ बोलने वालों की दुआओं को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। चौथा हराम खाने वाले की दुआओं को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। अब मैं तफसील से ना करके मैंने मुख्तसर में बता दिया, फिर हयात बाकी रही, कभी मुलाकात हो जाएगी। पूरा मजमा पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा पूरा मजमा नारा लगा लो। अनवर भाई काबिल मुबारकबाद है उनके तमाम बिरादरान और यहाँ के मौलवी टोला के तमाम नौजवान सबके सब काबिल मुबारकबाद है। आज का ये जलसा जिसमें एक आदमी भी इधर इधर नहीं हिला है। रात के 2 बज गए, लगता है जलसा अभी शुरू हो रहा है। लोगों के चेहरे पे हरियाली है, वो भी क्यों नहीं। हम जीते गए मुस्तफा के लिए, हम नींद क्या गए, अपनी जान भी मुस्तफा के नाम पर कुर्बान कर सकते हैं। रातें तो रोजाना आएंगी लेकिन आज की रात फिर दोबारा न आएगी। यही रात अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए तो दुनिया भी आबाद हो जाए, आखिरत भी आबाद हो जाए। पूरा मजमा नारा लगा लो बुलंद आवाज के साथ, नारे तकबीर। ऐसे नहीं लोगों, एक हाथ इमाम हसन के नाम पे, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पे, जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। और जिनको नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से हाथों को उठाकर बोलेंगे, नारे का जवाब दीजिएगा। और इस नियत से मैं भी जो आया हूँ मोहब्बत में आया, क्योंकि आपको मालूम है मेरा बेटा एक ही लाडला मेरा बेटा है। बेटा सबका प्यारा, बेटी सबकी प्यारी। मेरा बेटा हाफिज कुरान अभी बन रहा है, यानी हिफ्ज कर रहा है कुरान करीम का। हाफिज वकारी मोहसिन साहब किबला के इदारे में मदरसा अशरफिया गरीब नवाज में। और मेरा बेटा आके ट्यूशन भी इसी घर में पढ़ता है, अनवर भाई की हमशीरा के पास, बहन के पास, उनके पास आकर ट्यूशन भी पढ़ता है। इसलिए मोहब्बत में मैं आ गया, क्योंकि अगर उनके जो पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं अगर वो दुआएं दे देंगे तो मैं भी कामयाब, मेरा बेटा भी कामयाब। हाँ, क्योंकि जानते हैं उस्ताद की दुआएं लिया कीजिए। ये उस्ताद वो है, ये मुदर्रिस वो है, ये टीचर वो है जो ईद बकरीद में घर नहीं जाते गए। आप देते गए अपने बेटे को मिट्टी की सूरत में, उसे सोना बनाकर आपकी खिदमत में ये उलमा पेश करते गए। हाँ, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, है कोई डॉक्टर पूरे पूर्णिया में ये बता दे कि हमने एक बच्चे को फ्री में डॉक्टर बनाया है। फ्री में कोई डॉक्टर नहीं हो सकता है, लेकिन ये उलमा से अगर पूछेंगे, ये आलिम खड़े होकर कहेंगे हर साल हम 5 बच्चों को फ्री में कौम को अपने पैसे से, मेहनत से, दरवाजा दरवाजा पैसे मांगकर रुपए इकट्ठे करके फ्री में हर साल कौम को 5 हाफिज कुरान दिया करते गए। आलिम है, ये आलिमों की जात है जो फ्री में हो। कोई डॉक्टर इंजीनियर फ्री में कोई नहीं बनाता है, लेकिन ये उलमा की जात है जो फ्री में आलिम भी बनाते हैं, आपको इमाम भी देते हैं, आपको मुदर्रिस भी देते हैं, आपको कौम की रहबरी करने वाला रहबर भी अता करते हैं। अल्लाह ताला इन उलमा को सलामत रखे। मोहब्बत के साथ एक हाथ इमाम हसन के नाम, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम। अगर आपने गुफ्तगू को समझा है बुलंद आवाज से जवाब दीजिए नारे का। लगे कि मजमा अब तक सुन रहा है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, दाता की आमद। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुझ चाहिए, और देने वाला का सच्चा हमारा नबी। सरकार की आमद,
दिलदार की आमद, महदी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। भूल गए आप लोग क्या? हाँ? हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना, अगर तेरे बात को जाओगे तो आना। हाफिज मोहसिन साहब अगली बार से बुलाए, हमको टाइम दे के बैठाया कीजिए, वरना इस चीज के लिए मैं बड़ा बदनाम हूँ, है ना, कि ये मौलाना साहब आते हैं 2.5-3 घंटे बोल देते हैं और पता ही नहीं चलता है ना। लेकिन जितने लोग बैठे हैं सब मुस्तफा के इश्क में बैठे हैं। अल्लाह सबों को सलामत रखे। इस जमीन पे जहाँ पे अल्लाह रसूल का जिक्र होता है वो जमीन खुशनसीब है, वो आप लोग। हाँ हाँ हाँ, बस बस अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे, उनके भाइयों को भी सलामत रखे, उनके रिश्तेदारों को भी सलामत रखे, उनके सारे खानदान को अल्लाह सलामत रखे। और दुआ चाहिए? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं टीचर साहब, हाँ ठीक है ठीक है। अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। माशाल्लाह। बैठे बैठे बैठे, थोड़ी देर बैठे आप।